आज सचिन सुबह जल्दी ही उठ गया था। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसका एडमिशन शहर के एक बड़े कॉलेज में हो गया था। वह आज वहीं जाने वाला था। बेड से बैठे बैठे आवाज़ लगाई, मम्मी ओ मम्मी जल्दी खाना बना दो, मेरे कपड़े बैग में भर दो, मैं नहाने जा रहा हूँ। और वो नहाने चला गया। जल्दी जल्दी उसने पीले रंग का शर्ट पहना और कार्गो की पैंट जो शहर से लाया था उसे पहनकर बाहर आ गया। जब उसकी स्कॉलरशिप मिली थी तो उसने रेड चीफ के जूते लिए थे। वो जूते भी निकाल लिया। पहनने के बाद जल्दी जल्दी एक बेड से मोटी किताबें निकाली और फटाफट उनको बैग में रख दिया। भूख तो नहीं थी, फिर भी किसी तरह 2 पराठे खा लिए और चाचा को आवाज़ लगाई, अरे चाचा सुनते हो, हमको थोड़ा सा स्टेशन वहाँ तक छोड़ दो, आज हम बाहर जा रहे हैं। चाचा बोले, अच्छा बचुआ जल्दी आओ, हम चलित हैं। चाचा उसी समय अपनी HF डीलक्स लेकर दरवाजे के बाहर आ गए। सचिन की मम्मी दही चीनी खिला दिया। चाचा का भतीजा आज बाहर जा रहा था, वो भी पढ़ाई के लिए, इसीलिए चाचा का प्यार उमड़ आना लाजमी था। चाचा ने जल्दी से बाइक को स्टैंड में लगाया और उसके हाथ से बैग ले लिया और बाइक में रखकर रस्सी से कस के बांध दिया। दादा ने कहा, हे सचिनवा जा आराम से, बहुत बड़ा अफसर बन के आवे है तो ही का, जा दही मछली वा। सभी ने अपनी भीगी पलकों से सचिन को विदाई दिया, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आगे सचिन के साथ क्या होने वाला है। उसके सामने शहर में सुकून नहीं बल्कि कुछ और भयानक दृश्य आने वाला है। चाचा ने गाड़ी की सेल्फ स्टार्ट बटन दबाया। गाड़ी सू 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 करके स्टार्ट हो गई। दोनों गाड़ी में बैठकर चले गए और गाड़ी के पहिए धूल उड़ाते उनके जाने का परिचय देने लगे। इधर सचिन बाइक में बैठा सभी दृश्य को भाप रहा था और अंदर ही अंदर दुखी था। स्टेशन पहुंच गया। अब चाचा जी अपना फर्ज बखूबी निभाना चाहते थे। बाइक खड़ा किया और चटक के जनरल स्टोर की दुकान में चले गए। वहां से एक हल्दीराम की सोहन पापड़ी और 250 ग्राम बादाम ले आए। चाचा का स्नेह देखकर सचिन की आंखों में आंसू आने में वक्त नहीं लगा। उसने लपक कर पैर छुआ और बोला, ठीक है चाचा, हम जाइतन, सबका ध्यान रखना और ज़्यादा गांजा वांजा ना पीना। चाचा गांजा की धुंधक कभी कभी मार लेते थे। इस सुबह वो भी मार के आए थे। हर सुबह वो नारायणवा के इंजन में पहुंच जाते, उधर ही 2 नंबर करते, फिर 1 नंबर की चिलम बनाकर 2 नंबर के बाद रख देते। सचिन कॉलेज पहुंच गया। पहले जाकर अपना एडमिशन करा लिया, उसके बाद वो हॉस्टल चला गया जो उसके नाम पर अलॉट हुआ था। वहाँ बहुत ही भीड़ थी, लेकिन सचिन ज़्यादा परेशान नहीं था क्योंकि उसका पहले से ही रूम मिल चुका था। लेकिन जब उसने वहाँ के संचालक से बोला, हेलो सर, सचिन नाम है मेरा, मुझे रूम अलॉट हो चुका है, मेरा रूम नंबर है 52। वो बहुत ही ध्यान से सचिन को देखने लगा और उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था कि वो सचिन पर दया के भाव से देख रहा हो। उसने बोला, सभी उसको ध्यान से देखने लगे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें रुक गई। कोई हलचल नहीं, कोई बात नहीं। संचालक ने डरते हुए कहा, रूम नंबर 52। सचिन ने कहा, हाँ, रूम नंबर 52। संचालक ने कहा, कहीं और आप रूम ले लो बेटा, उसमें मत रहो, वो 4 साल से बंद है। सचिन ने कहा, मैं कहीं नहीं रहूँगा, कृपया आप मुझे चाबी दे दीजिए और मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। उसने ताले में जैसे ही चाबी लगाई, ताला खुला।
उसे ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई बैठा हो। वो अंदर गया और अपने सामान टेबल पर रख दिया। एक कपड़ा उठाकर अलमारी, बेड, कुर्सी, खिड़की सब साफ करने लगा। साफ करते वक्त उसे कहीं कहीं खून के धब्बे मिल रहे थे। उसने ये सब अनदेखा करते हुए रूम साफ कर दिया, सब सामान व्यवस्थित ढंग से रख दिया। फिर बेड में आकर लेट गया। लेटे लेटे उसने देखा उसके सामने वाली टेबल में कोई चढ़कर फांसी लगा रहा है। वो चिल्लाया, ए रोक, ए रोक, ये बोलते हुए उठकर बैठ गया। उसके माथे से पसीना निकल रहा था। वो पूरी तरह से डर गया था। पानी पिया, फिर सोने की कोशिश करने लगा। उसे चीखने रोने की आवाजें आने लगी। ही ही ही, हा हा हा, ही हा हा हा। उसने जल्दी से गेट खोला और चिल्लाकर भागा, बचाओ बचाओ। सब लोग जमा हो गए। रोते हुए बोला, मेरे रूम में एक लड़की फांसी लगा रही थी। सबने जाकर देखा, वहाँ कुछ नहीं था, सब अपनी जगह में रखा था। सबने उसे बहुत डांटा, क्या है, क्यों सबको परेशान करके रखा है? मैं सच बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे कमरे में कोई है। चलिए दोस्त, कैसे लगी आपको वो स्टोरी? अगला एपिसोड जल्दी ही आता है। तब तक आप इस स्टोरी का मज़ा लीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।